रामायण की वो कौन सी घटना थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? आज हम बात करेंगे उसी की। ये कहानी है कर्तव्य की, वचन की और एक ऐसे महान त्याग की जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जरा सोचिए, अयोध्या नगरी का माहौल कैसा होगा। चारों तरफ बस जश्न की तैयारी। राजा दशरथ ने ऐलान जो कर दिया था कि उनके सबसे बड़े और सबसे प्यारे बेटे राम अब युवराज बनेंगे। मतलब हर कोई खुश था। ऐसा लग रहा था कि बस आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन वो जो खुशी थी ना, वो जश्न, वो बस एक पल में मातम में बदलने वाला था। एक ऐसी जिद सामने आने वाली थी, एक ऐसी मांग जो अयोध्या के भाग्य को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए अंधकार में धकेलने वाली थी। और इस पूरे ड्रामेटिक टर्न के पीछे कौन था? रानी कैकेयी और उनके वो दो वरदान। ये वरदान उन्हें राजा दशरथ से बहुत पहले मिले थे और उन्होंने इन्हें इस्तेमाल करने के लिए ठीक यही मौका चुना, एकदम सही समय। तो कैकेयी ने क्या मांगा? उनकी मांगें बहुत सीधी थीं, लेकिन दिल तोड़ने वाली। पहली मांग कि उनके बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरी कि राम, जो सबके दुलारे थे, उन्हें पूरे 14 साल के लिए राज्य से बाहर वन में भेज दिया जाए। 14 साल! अब ये सुनकर राजा दशरथ का तो दिल ही टूट गया। वो अपने ही दिए हुए वचन में बुरी तरह फंस गए थे। देखिए, उस जमाने में एक राजा का वचन, उसका प्रण, मतलब पत्थर की लकीर होता था। उसे तोड़ना सबसे बड़ा अधर्म माना जाता था। तो अब सोचिए, एक तरफ बेटे का प्यार और दूसरी तरफ वचन निभाने का राजधर्म। इस कश्मकश में वो बिल्कुल बेबस हो गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि राम क्या करेंगे? क्या वो अपने हक के लिए लड़ेंगे या फिर अपने पिता के वचन का मान रखेंगे? और यहीं से ये कहानी कर्तव्यों की एक ऐसी मिसाल बनती है जो आज भी दी जाती है। सोचिए जरा, ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा? एक तरफ एक पूरे राज्य का सिंहासन है और दूसरी तरफ पिता के एक वचन का सम्मान। राम ने क्या चुना होगा? राम ने एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने बहुत शांति से कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है, मैं वनवास स्वीकार करता हूँ। अब देखिए, यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है। इसका मतलब है एक इंसान का कर्तव्य, उसका सही रास्ता। तो अपने पिता के वचन का मान रखना राम के लिए सबसे बड़ा धर्म था, और इसे निभाने के लिए उन्होंने राज सिंहासन तक छोड़ दिया। पर इस मुश्किल सफर पर राम अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी सीता ने फौरन कहा, जहां आप वहीं मैं, आपका स्थान ही मेरा स्थान है, चाहे वो महल हो या जंगल। और सिर्फ वही नहीं, उनके भाई लक्ष्मण ने भी कसम खाई कि वो भी साथ जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। ये जो लॉयल्टी थी, ये जो प्यार था, कमाल का था। तो बस तीनों ने अपना राज सीट हाड़बाज छोड़कर वन जाने का फैसला कर लिया। और उनकी विदाई का वो दिन अयोध्या के इतिहास का शायद सबसे दुख भरा दिन बन गया। जैसे ही राम, सीता और लक्ष्मण ने महल से कदम बाहर रखा, मानो पूरी अयोध्या रो पड़ी। हर कोई, हर एक इंसान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। राजा दशरथ तो खैर गम के समुंदर में डूबे ही हुए थे, लेकिन राम ने बड़े शांत मन से सबको समझाया और विदा ली। जरा इस त्याग के बारे में सोचिए, कितना बड़ा था ये। उन्होंने महलों के आराम को जंगल की मुश्किलों से बदल लिया, शाही कपड़ों की जगह साधारण वल्कल पहन लिए, और एक पूरे साम्राज्य पर राज करने की जगह एक ऐसा अनजाना रास्ता चुना जो सिर्फ मुश्किलों से भरा था। ये समर्पण का एक बिल्कुल अलग ही लेवल था। 14 साल, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये जिंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और उन्होंने इतने साल अपने पिता के एक वचन के लिए बिना कोई सवाल किए दे दिए। तो ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। असल में ये उनके सब्र की, उनके धर्म की और उनके इरादों की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। जंगल में अब उनका हर दिन एक नई चुनौती लाने वाला था। और इस त्याग का जो पहला असर हुआ, वो बहुत ही दुखद था। राम के जाने का गम राजा दशरथ सह नहीं पाए, और कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इसका सार क्या है? ये हमें त्याग, धर्म और कर्तव्य के बारे में क्या सिखाती है? चलिए इन सवालों पर थोड़ा और सोचते हैं। देखिए, राम का फैसला हमें ये दिखाता है कि कर्तव्य और वचन किसी के पर्सनल एम्बिशन से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। उन्होंने सबसे मुश्किल रास्ता चुना, और वो भी बिना किसी शिकायत के। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली बड़प्पन त्याग और सब्र में ही है, और अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य को पूरा करने से बड़ा और कुछ भी नहीं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कोई भी इंसान अपने उसूलों और अपने कर्तव्यों के लिए
कितनी बड़ी कीमत चुका सकता है, या कितनी बड़ी कीमत चुकानी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।